दोस्तों जय भोले की। आज मैं आपको ले चल रहा हूँ बाबा केदारनाथ के दरबार जो मौजूद है उत्तराखंड की सोनप्रयाग घाटी में। यह स्थान 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और लोग सच कहते हैं कि बाबा के दरबार में वही पहुँचते हैं जिन्हें वे बुलाते हैं। आज हम 7 में से 5 लोग ही बाबा केदार के दर्शन करने जा रहे हैं। बाबा के पास पहुंचने के लिए कई विकल्प हैं, जैसे आप बस, कार, टैक्सी, रेल के माध्यम से पहुंच सकते हैं, लेकिन हम आपको आज किफ़ायती दामों पर बाबा के दर्शन हेतु यात्रा कराएंगे। तो जोर से बोलिए जय बाबा केदार। अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और हर केदारनाथ जाने वाले भक्त से वीडियो शेयर जरूर करें। यह वीडियो आपको वहां दर्शन करने के लिए काफ़ी उपयोगी भी होगी। दोस्तों ऐसा हम आगरा में हैं और हम आगरा से हरिद्वार होते हुए केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन करने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि हम कम से कम दामों में, कम से कम पैसे में वहाँ तक के दर्शन आपको कराएंगे। हमारे साथ जुड़े रहें, बने रहें। दोस्तों इस समय रात के 2 बज रहे हैं और हम इस समय खतौली पर आ चुके हैं और ये हमारा बीच का एक पॉइंट है यहाँ पर हम लोग रुके हुए हैं। यहाँ पर हम लोग खाने नाश्ते के लिए रुके हुए हैं। यहाँ के बाद हम सीधा आपसे मिलेंगे हरिद्वार में। तब तक के लिए आराम करते रहिए और हमें फॉलो करते रहिए। गुड मॉर्निंग। अब हम आ चुके हैं हरिद्वार। ये हरिद्वार का बस स्टैंड है और यहाँ का ये नज़ारा है सुबह सुबह का। तो अब हम आ चुके हैं और हम सबसे पहले होते हैं फ्रेश और उसके बाद चलते हैं माँ गंगा के चरणों में। वहाँ पर जाकर हम नहाएंगे और कल गंगा दशहरा है, लेकिन हम यहाँ पर नहीं होंगे। उससे पहले ही हम यहाँ पर नहा लेंगे और अपने पापों को धो लेंगे। दोस्तों यहाँ पे हम लोग चाय की चुस्कियाँ ले रहे हैं क्योंकि आपको मालूम है हम लोग सब चाय लवर हैं, तो चाय को हम कैसे छोड़ सकते हैं। और चाय के बिना तो दिन की शुरुआत हो ही नहीं सकती है, तो हम लोग चाय का आनंद ले रहे हैं। आप भी चाय का आनंद लीजिए घरों पर अपने अपने। बाबा के धाम जाने के लिए सबसे पहले आपको माँ गंगा की शरण यानी कि हरिद्वार आना पड़ता है। इसके बाद आपको यहाँ से बाबा के धाम जाने के लिए प्राइवेट टैक्सी, बस, कार अथवा जीप मिल जाती है। यहाँ से आपको रेल नहीं मिलती। बस द्वारा आपसे 800 से 1000 रुपये तक प्रति व्यक्ति किराया लिया जाता है और 8 से 9 घंटे वहाँ पहुँचने में लगते हैं। और अब हम लोग भी गंगा में स्नान करने के लिए जा रहे हैं। नहा लिए हैं और नहाने के बाद कपड़े बदलने के बाद बिल्कुल निकलने के लिए तैयार हैं। और एक बार जोर से नारा लगाइए, हर हर महादेव, हर महादेव। हम लोग ट्रेन में बैठकर बस अड्डे जा रहे हैं, यहाँ से हम केदारनाथ की बस पकड़ेंगे। तो हम इस समय हरिद्वार में हैं और हरिद्वार से अब हम जाने वाले हैं केदारनाथ। केदारनाथ जाने के लिए हमने पीछे खड़ी बस भी बुक कर ली है जो हमें सोनप्रयाग छोड़ेगी। सोनप्रयाग यहाँ हरिद्वार से सोनप्रयाग जाने में लगभग 8 से 9 घंटे लगते हैं। वहीं अगर आप बस के माध्यम से जाते हैं तो आपको 800 रुपये और अगर प्राइवेट टैक्सी जाते हैं 1000 से 1200 रुपये आपको पे करना होता है। वहीं अगर आपको सोनप्रयाग केदारनाथ जाना है और अगर आप घर से रेनकोट लाना भूल गए हैं तो आप यहाँ से भी रेनकोट ले सकते हैं। यहाँ पर साइकिल्स पर रेनकोट आपको बेचते हुए लोग मिल जाएंगे जो 150 रुपये तक का रेनकोट बेचते हैं, तो आप यहाँ से भी रेनकोट ले सकते हैं। तो अब आपसे मिलते हैं सोनप्रयाग में। बस या कार आपको रुद्रप्रयाग होते हुए सीतापुर स्टैंड पर छोड़ देती है। अगर आप अपने वाहन से हैं तो यहाँ आपको मल्टी लेवल पार्किंग में अपनी गाड़ी पार्किंग में लगानी पड़ती है। दोस्तों गुड मॉर्निंग। हम लगे हुए हैं लाइन में। ये वेरिफिकेशन की लाइन है और सुनने में आ रहा है कि ये लाइन सोनप्रयाग से सीतापुर तक लगी हुई है। इस समय हम सीतापुर में मौजूद हैं और हम अपनी बारी का आने का इंतज़ार कर रहे हैं। यही लाइन में पढ़ते हुए आपको एक वेरिफिकेशन काउंटर मिलता है जहां पर आप अपने ऑनलाइन बुकिंग की वेरिफिकेशन करा सकते हैं। इसके अलावा आप यहां से खच्चर, घोड़ा और पालकी भी बुक करा सकते हैं।
सीतापुर सोनप्रयाग से जीप करके आप गौरीकुंड पहुंच जाते हैं। सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाने के लिए यह जीप आपसे 50 रुपए प्रति व्यक्ति लेती है, लेकिन इन जीप स्वामियों के भाव आपको 7वें आसमान पर मिलेंगे। अगर आप ग्रुप में हैं तो आप हरिद्वार से टैक्सी बुक करके लाएं, इससे आपको अधिक सुविधा। ये गौरीकुंड के जाने वाला रास्ता है और हम लोग हरिद्वार से होते हुए आए हैं और आज सुबह हमने लाइन में लग के सीतापुर से पैदल सोनप्रयाग और सोनप्रयाग से गाड़ी कर हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे की ओर बढ़ रहे हैं। गौरीकुंड से बाबा केदारनाथ धाम की यात्रा लगभग 20 किलोमीटर की है। यहाँ आप कुंड में नहाकर मां गौरी की पूजा करके अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। अगर आपके पास अधिक लगेज है तो आप यहाँ इसे लॉकर रूम में भी रख सकते हैं। लॉकर स्वामी आपसे 24 घंटे के 100 रुपए लेते हैं। यहीं से आप यात्रा के लिए डंडा या खाने का सामान भी ले सकते हैं। आपको यह भी बता दें कि जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ेंगे वैसे वैसे आपको खाने का सामान महंगा मिलेगा। यहाँ से आगे की यात्रा पैदल, पिट्ठू, कंडी, पालकी के द्वारा भी कर सकते हैं। अगर आपको हेलीकॉप्टर से यात्रा करनी है तो आपको इसके लिए पहले से ही ऑनलाइन अप्लाई करना होता है, जो आपको रुद्रप्रयाग के 3 जगह जैसे गुप्तकाशी, फाटा व सिरसी से हेलीकॉप्टर मिल जाते हैं, जो बाबा केदारनाथ धाम से 1 किलोमीटर पहले बने हेलीपैड पर आपको उतार देते हैं। यात्रा के दौरान आपको खाने की सभी चीजें महंगी मिलती हैं, तो आप चाहें तो नीचे से अपनी सुविधानुसार यात्रा के दौरान अपने खाने के सामान को अपने साथ ले सकते हैं। ये डंडा, ये भाई डंडा बेच रहे हैं और ये कहते भी हैं कि यहाँ से यात्रा के दौरान डंडा रखना बहुत ज़रूरी होता है। पीठ पर ले जाते हैं सवारी को बैठा कर, जो कि हमने केदारनाथ पिक्चर में सुशांत सिंह राजपूत को देखा था, उन्होंने यही सवारी चलाई थी और लोगों को बैठा के ले जाते हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं कैसे ले जाते हैं, क्या करते हैं, कैसे ले जाते हैं, क्या वजन रहता है इसका, कैसे वजन काटते हैं कि क्या वजन है लोगों से। वजन लेते हैं और वो वजन देखिए ना, अब लगभग 50 किलो होगा तो लगभग 6-7 हज़ार, 5,000। 1 कुंटल वजन है तो 1 कुंटल तो 25,000 पड़ जाएगा। बच्चे जो होते हैं छोटे छोटे बच्चे 25,000, 4,000, 5,000 ऐसे। ये इन्होंने हमें बताया है कि ये छोटे बच्चों को 4 से 5 रुपये लेकर शुरुआत करते हैं और वजन के हिसाब से लोगों को ऊपर ले जाते हैं। अगर आपका वजन 1 कुंटल है तो आपको इसकी यात्रा करें तो आपको कम से कम 25,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। आपको यहाँ पर खाने का सामान काफ़ी महंगा मिलता है। यहाँ पर 100 रुपये के 12 केले मिलते हैं। वहीं आपको छोटी लिंचोली और बड़ी लिंचोली पर रात में रुकने के लिए टेंट की व्यवस्था मिल जाती है। यहाँ रुकने के लिए आपको प्रति व्यक्ति 300 से 500 रुपए तक देने होते हैं। यात्रा के दौरान आपको खच्चरों से बचकर चलना होता है। वहीं आपको पूरे रास्ते मेडिकल सेवा भी उपलब्ध रहती है। किसी भी प्रकार की परेशानी होने पर आप यहाँ मौजूद डॉक्टर्स को दिखाकर दवाई ले सकते हैं। यात्रा के दौरान आपको खाने की सभी चीज़ें महंगी मिलेंगी, जैसे आलू पराठा 80, मैगी 60, चाय 40, खीरा 50, कोल्ड ड्रिंक 90 की मिलती है। यह राशि समय अनुसार घट या बढ़ सकती है। कई वीडियो में आपको बताया जाता है कि भीमबली से 2 रास्ते कट जाते हैं, जिसमें पैदल यात्रियों के लिए अलग और खच्चरों के लिए अलग रास्ता है। लेकिन जब हम यहाँ पहुँचे तो हमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला, हमें हर रास्ते पर खच्चर मिले। घाटी के बीच में होने के कारण यहाँ मौसम कभी भी खराब हो जाता है। कभी धूप तो अचानक से ओलों बर्फ के साथ बारिश हो जाती है। हम लोगों ने केदारनाथ पर चढ़ाई शुरू कर दी। लगभग हम 2 किलोमीटर चढ़कर आ चुके हैं। साथ ही से कहूँगा कि वो वादियाँ दिखाएं। बहुत कठिन चढ़ाई है। हमें सबसे ज़्यादा परेशान इस समय कर रहे हैं पिट्ठू घोड़ी। यहाँ पर काफ़ी कीचड़ है, काफ़ी अव्यवस्था फैली हुई है चढ़ाई में। सभी लोग जो भक्त हैं, जो पैदल पदयात्री है, वो सभी लोग परेशान हैं। बाकी आगे की जानकारी आपको और आगे मिलेगी। ऐसे में आपको अपने साथ हर समय रेनकोट रखना होता है। मेरी सलाह माने तो आप पैंट कमीज वाला पूरा रेनकोट रखें। ओवरकोट वाले रेनकोट से चलने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना है। केदारनाथ जाते हुए बीच का ये झरना, और हमको तो अभी बहुत ऊपर जाना है। ये आप देख रहे हैं, ये जो टेंट्स लगे हुए हैं, ये ऊपर दिख रहा है।
ये देखिए हमको उससे भी ऊपर जाना है। भगवान भोलेनाथ ऊपर बसे हुए हैं। ये देखिए केदारनाथ में इस समय बर्फ़ की घाटियाँ हैं, बर्फ़ लगी हुई है और हमें यहीं जाना है। यहीं पर बाबा केदारनाथ का धाम है, यहीं पर बाबा केदारनाथ का मंदिर है, निवास करते हैं। भवन पर आपको टोकन की लाइन और दर्शन के लिए 2 लाइन अलग अलग मिलती हैं। अगर आप ग्रुप में हैं तो कुछ लोग दर्शन की लाइन तो कुछ लोग टोकन की लाइन में लगकर अपना समय बचा सकते हैं। ये देखिए किस प्रकार से लोग लैंडिंग करते हैं, ये इनकी लैंडिंग है। ये अपने यात्रियों को वापस गंतव्य तक ले जाने के लिए। जय श्री केदार। ये बाबा केदार का केदारनाथ, यहाँ से अंदर जाके बाबा के दर्शन होते हैं। आइए दर्शन करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। दोस्तों गुड मॉर्निंग। कल हमने केदारनाथ भगवान के दर्शन कर लिए हैं, लेकिन वहाँ पर हम आपसे बातचीत इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि कल और परसों थंडरबोम था। कल पूरे दिन ओले और पानी पड़ता रहा, यहाँ तक कि हमारे सारे कपड़े भीग चुके हैं। लेकिन साथ ही प्रिंस से बोलूँगा कि वो आपको यहाँ की हसीन वादियों से रूबरू कराए, तो प्लीज़ कराइए। दोस्तों कल यहाँ बहुत सर्दी थी और सभी आने जाने वाले भक्त परेशान थे क्योंकि सभी लगभग अपने कपड़े पूरे भिगा चुके थे। और जैसा कि सुनने में और जानकारी में आया है कि कल यहाँ पर अधिक सर्दी के कारण 2 वृद्धजनों की भी डेथ हो गई। लेकिन दर्शन बहुत अच्छे हुए और आगे पूरी वीडियो के बाद भी मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ अगर आपको आना है तो आपको किस तरह की सावधानियाँ रखनी है, किस तरह से आना है, वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगा। आपको यह व्लॉग कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इससे पहले वाले व्लॉग में हमें ढेर सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरीके से हमें प्यार देते रहें। ये हमारे साथ 2 भाई आए हुए कानपुर से। तो भाई कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका कल का? जितने मौसम में जितने टाइम होते हैं सब दिख गए, काफ़ी अच्छा लगा। लेकिन वही है जब बाबा के दरबार पहुँचते हैं थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। वहाँ डांस वांस किया वो ज़्यादा रिलीफ वाला रहा है। अभी मौसम तो काफ़ी ज़्यादा डेंजर है। आज का थोड़ा सा खुला है मौसम। हाँ, आजकल रेन, स्नोफॉल, लैंडस्लाइड, थंडर सब कुछ है। बाकी व्यवस्थाओं को लेकर क्या कहेंगे आप कि व्यवस्थाओं में क्या परिवर्तन करना चाहिए, क्या लगता है आपको? व्यवस्था अभी वर्क इज ऑन प्रोग्रेस है अभी, क्योंकि यहाँ सेट्स के लिए अभी मैंने देखा कई जगह काम चल रहा है। हाँ, अभी हालांकि लगे नहीं है, लेकिन मैंने कई जगह देखा तो सेट्स के लिए काम चल रहा है। और सबसे ज़्यादा जो अगर मैं बोलूँगा डीमेरिट है यहाँ का, वो ये घोड़ा खच्चर वगैरह है। वो पीछे से आवाज़ ही नहीं मारते हैं, आपके पैर लग रहा है लगता है, घोड़ा मार रहा है मारता है, मतलब उन्हें नहीं पड़ रही, वो अपना निकलता जा रहा है। और बाकी अगर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बात करें तो उत्तराखंड पुलिस की वो सब बढ़िया। मेडिकल स्टाफ बैठा हुआ था, पुलिस फोर्स हर जगह थी, NDRF की कई जगह देखे मैंने, सफाई करने वाले कर्मचारी थे, लोकल जगह के शॉप ऑनर्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब मिलनसार हैं, बैठते हैं, पानी पिलाते हैं, ठीक से बात करते हैं, जितना जो है बताते हैं। बस यही है कि घोड़े वालों को हटा दें तो बाकी सब ओके है और इन फ्यूचर आने वाले टाइम में और बेटर हो जाएगा। चलिए धन्यवाद भाई, जय बोलेगी। हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं, भक्त हैं जो भीलवाड़ा राजस्थान से आए हैं। तो आइए जानते हैं इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो अंकल आप लोग आए हैं दर्शन करके, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? हम लोगों को दर्शन करने के लिए अच्छा लगा, लेकिन कल पूरा दिन बारिश रहा, उसके लिए थोड़ा मुसीबत सबको हुआ। ठंडी है, बर्फ़ गिरा, उस हिसाब से थोड़ा हमको मुश्किल भी रहा। लेकिन दर्शन के लिए निकले हैं तो फिर जाना जरूरी वो होता है। बाकी व्यवस्थाओं को लेकर क्या कहेंगे जो ऊपर व्यवस्थाएं हैं व्यवस्था उत्तराखंड सरकार की? पहली व्यवस्था तो ये नहीं है कि कोई भी गाइडर नहीं है वहाँ पे कि आप यहाँ मुड़ो, यहाँ जाओ, मंदिर यहाँ पे है, कोई बोलने के लिए रेडी नहीं है। आपने बोर्ड लिख रखा है, बहुत दूर दूर लिख रखे हैं, किलोमीटर का रेंज भी बराबर नहीं है यहाँ पे, कोई भी किलोमीटर बराबर नहीं है। घोड़े, पैदल वाले, ये टोकरी वाले सब साथ चलते हैं, कोई भी डिस्टेंस नहीं है। पैदल चलने वालों को बहुत मुसीबत होती है। चलिए अंकल धन्यवाद, आप यहाँ तक आए। ओके, धन्यवाद। इस दौरान वहाँ मौजूद भक्तों ने भी हमसे अपने अनुभव शेयर किए।
इस समय हम पहुंच चुके हैं जय श्री केदार बाबा नाथ के मंदिर में। देखिए भव्य नज़ारा, लोगों का हौसम बीत रहा है उनके दर्शन करने के लिए। यहाँ पे हजारों लाखों की तादाद में लोग आए हुए हैं ये लंबी लाइन बाबा के दर्शन के लिए, ये लंबी लाइन लगी हुई है।